आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इन जावा। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स में और देखिए। व्हेन वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास देन वन रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। कहने का मतलब है अगर कोई भी क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड करता है किसी भी तरीके से तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों क्लास एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आपका सबसे फर्स्ट में आता है इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। और सेकंड में आता है आपका एसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं हैज ए रिलेशनशिप। और हैज ए रिलेशनशिप को हम लोग फर्दर टू डिफरेंट टाइप में डिवाइड किए हैं। ये आपका बेस्ड ऑन कन्वेंशन है, या बोल लीजिए कि एक तरीका को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकली इज ए और हैज ए यही टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। लेकिन फिर भी देखेंगे तो हैज ए रिलेशनशिप को आपका नेक्स्ट टू में डिवाइड किया गया। नंबर वन में एग्रीगेशन और सेकेंड में है कंपोजिशन। तो चलिए इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी के लिए मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास ए हम लोग के पास है और क्लास बी हम लोग के पास है। तो मान लीजिए क्लास ए और क्लास बी को एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और इसके जो भी प्रॉपर्टीज है या मेथड से आप उसको यूज कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन हम लोग क्या अगर चाहते हैं कि कुछ सेट ऑफ क्लास ए के जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो सेम हम लोग को क्लास बी में ज़रूरत पड़ रहा है। एक सिंपल उपाय क्या है कि हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वो एक खराब तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको एक रिलेशनशिप में क्रिएट कर देंगे। इसी को देखते हुए हम लोग अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट में आपका आता है कोड रीयूजेबिलिटी। ये कोड को हम लोग इस प्लेस में रीयूज कर लिए बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। सेकंड में आप देखेंगे तो क्लीन एंड लेस रिडेंडेंसी। अब देखिए आप जितना कम कोड रहेगा, जितना कम कचरा रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्लीन रहेगा। तो सेम वही बात हो गया। और आप यहाँ पर कोड को रीयूज कर रहे हैं इसलिए आपका रिडेंडेंसी भी कम हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका रिसोर्स सेविंग। क्योंकि आप ये कोड को कम आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपका मेमोरी बचेगा, आपका सब कुछ बच जाएगा, फाइनली आपका रिसोर्स भी बच जाएगा। तो ये था एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप। तो इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे। चलिए और चलते हैं टीचिंग पैनल में और यहाँ पर देखिए। अभी के लिए मान लीजिए हम लोगों के पास एक क्लास ए है जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, और मान लीजिए क्लास बी है। तो क्लास ए और क्लास बी हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक था आपका ईजे। ईजे तो सिंपल हो गया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ए क्लास का नेम दे देंगे। तो क्या होगा, इसके जो भी प्रॉपर्टीज होंगे इनहेरिट होने लायक, कौन कौन से प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो सकते हैं ये आप लोग को आप पता हो जाना चाहिए। वो सारे के सारे इसके अंदर में भी आ जाएंगे। आ जाएंगे मतलब वो कोड नहीं लिखा जाएगा, मतलब हम लोग यूज कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। तो ये हो गया आपका इज ए रिलेशनशिप। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि ये टाइटली कपल हो गया है। टाइटली कपल होने से कोई भी दिक्कत होगा ए में तो बी में तो दिक्कत होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है आपका, हैज ए रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है तो देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि हैज रिलेशनशिप का एग्जांपल में आपको सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि आप लोग इसको देख चुके हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ फिर से क्लास सी, और क्लास सी में मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम लिख दिए और उसके बाद मैं लिख देता हूँ आपका इंट रोल नंबर। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, कुछ भी रैंडम लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी हैज ए नेम। बोल सकते हैं सी हैज ए नेम, क्योंकि सी के पास नेम है ना। ये जो सी क्लास है इसके पास नेम है। और हम लोग बोल सकते हैं सी हैज ए रोल नंबर। तो आप देखिए अगर आप क्लास के अंदर में किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्लास के अंदर में किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देते हैं तो उसी को हम लोग कह देते हैं हैज ए रिलेशनशिप। अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इज ए रिलेशनशिप। तो आप बोलेंगे ये तो स्ट्रिंग नेम है, तो ये मतलब ये तो क्लास को एक्सटेंड कर रहा था। तो जी हाँ, आप यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, ए क्लास के नाम को भी हम लोग यूज़ करके इसके एक वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में और वापस यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही आपका 3 डिफरेंट क्लास बना के रख दिया है। और एक क्लास है हम लोग का प्लानिट, और सेकंड क्लास है हम लोग का अर्थ, और थर्ड क्लास है हम लोग का ह्यूमन। और इसमें हम लोग समझेंगे डिटेल्स में इज और हैज रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग क्या चाहते हैं कि अर्थ के अंदर में हम लोगों का प्लानिट का फंक्शनैलिटी आ जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस पढ़े हुए हैं तो ये एक्सटेंड कर लेंगे। और एक्सटेंड क्या कर लेंगे, प्लानिट, क्योंकि हम लोगों को प्लानिट का फंक्शनैलिटी चाहिए होगा। तो आप इसमें क्या कर दिए, इज ए रिलेशनशिप बना दिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अर्थ इज ए प्लानिट। अर्थ
इज ए प्लानट। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्थ के पास प्लानट के सारे चीज़ आ गए हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू, एक्सटेंड के थ्रू आ गए हैं सारे चीज़, मतलब प्राइवेट और कंस्ट्रक्टर को छोड़ के। तो ये हो गया अर्थ इज ए प्लानट, मतलब प्लानट के पास जो भी है अर्थ के पास है। लेकिन प्लानट इज ए अर्थ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ के पास हो सकता है उसके अपने कुछ वेरिएबल्स होंगे, मेथड होंगे, तो वो प्लानट के पास नहीं है, क्योंकि प्लानट इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, अर्थ इसको एक्सटेंड कर रहा है। क्या होगा अगर ये एक दूसरे को एक्सटेंड करेगा? तो ये आप लोग के लिए सोचिएगा। तो यहाँ पर चलिए वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया अर्थ एक्सटेंड्स प्लानट इज ए रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर आपको बोल दूंगा कि आप एक काम कीजिए कि आपको अब ह्यूमन का भी फंक्शनैलिटी चाहिए अर्थ के अंदर में। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, अब अपना जो इनहेरिटेंस पढ़े हुए हैं तो उसका लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? इनहेरिटेंस में अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, क्या यूज़ करना चाहते हैं? मल्टीपल फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल ये क्लास ए है और क्लास बी है, अगर क्लास सी में चाहिए ए का भी फंक्शनैलिटी और बी का भी फंक्शनैलिटी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जावा में, क्योंकि जावा इसको सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप इसको सिंगल लेवल बना, मतलब मल्टी लेवल बना दीजिए। आपको क्या चाहिए? सी के अंदर में ए और बी दोनों का गुण चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि बी के अंदर में ए का गुण लेके आ जाइए और बी के अंदर में आप और सी के अंदर में बी का गुण लेके आ जाइए। तो इससे क्या होगा? ए के अंदर में, सॉरी, सी के अंदर में ए भी आ जाएगा और बी का भी प्रॉपर्टी सब आ जाएंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस से क्या होता है, आपका ब्लड रिलेशनशिप बन जाता है। ब्लड मतलब कि ये डायरेक्टली कपल हो गया है, और कोई भी चेंज आप करते हैं किसी भी चीज़ में तो ये डायरेक्टली चाइल्ड पे इम्पैक्ट करेगा। और अब फिर से नेस्टेड चाइल्ड कर दिए हैं तो ये तो और समस्या बन गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए? ह्यूमन का प्रॉपर्टीज चाहिए अर्थ के अंदर में। तो इनहेरिटेंस से तो हम लोग अचीव नहीं करना चाहते हैं और कर भी नहीं सकते हैं अगर डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके अंदर में ही एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे ह्यूमन का। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग, नेम, इंट, रोल नंबर करते हैं तो वो सब एट्रीब्यूट है, तो हम लोग यहाँ पर भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग था वो एक टाइप था। तो यहाँ पर भी ह्यूमन क्या एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो ये भी आपका एक टाइप हो गया। और वेरिएबल नेम में मान के चलिए हमने दे दिए एच। तो अब क्या हो गया? अर्थ के पास ह्यूमन का भी प्रॉपर्टीज आ जाएगा। सारे के सारे तो नहीं आ पाएंगे लेकिन मैक्सिमम आ जाएंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड भी हम लोग ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा? आपका अर्थ के अंदर में ह्यूमन का ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि ये एच क्या है? ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल, तो ये आ गया। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थ हैज ए ह्यूमन। इसका मतलब ही बनता है, इज का मतलब क्या था कि एक्सटेंड कर लिया, तो एक्सटेंड कर लिया मतलब अर्थ इज प्लानट। समझ गए? अर्थ इज प्लानट। अब हैज में क्या हो गया? इसके अंदर में है, इसके अंदर में एक इसका प्रॉपर्टीज है, इसलिए अर्थ हैज ह्यूमन। ये इसके अंदर में है, अर्थ हैज ह्यूमन। तो एज सिंपल था इज रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप को यहाँ पर समझाने के लिए। अब चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और नोट्स में जाते हैं। अब देखते हैं एसोसिएशन में। तो एसोसिएशन वही हैज ए रिलेशनशिप जिसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू तो समझ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका एक बार हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस। जो था, कौन क्लास था? क्लास ह्यूमन और क्लास अर्थ, वो दोनों सेपरेट क्लास था। एस्टेब्लिश थ्रू देयर ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने क्या किया था? ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्लास अर्थ में क्रिएट कर दिया था, तो उससे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? इट कैन बी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। मतलब आप अर्थ क्लास के अंदर में मान लीजिए क्लास एनिमल भी है, तो आप, मैं चलता हूँ टीचिंग पैनल में ही, वहाँ पर ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए एक और क्लास है हम लोगों का, क्लास एनिमल। हम लोग चाहते हैं कि इसका भी प्रॉपर्टीज आ जाए अर्थ के अंदर में, तो इनहेरिटेंस के थ्रू तो हम लोग लेने वाले हैं नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक और डिक्लेयर कर देंगे, एनिमल ए इक्वल टू न्यू एनिमल। तो अब क्या हो जाएगा? इसके अंदर में आपका एनिमल के भी सारे के सारे फंक्शनैलिटी आ ही सकते हैं, लेकिन बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट को नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ पर जाएंगे तो फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसके फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स। तो मैंने कहा था ये टू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट है, ये कोई भयानक वाला टाइप नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीगेशन के बारे में। तो एग्रीगेशन हम लोग किससे कहते हैं, जिसको चलिए समझते हैं। विदाउट एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज चांस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेन्ड ऑब्जेक्ट, देन कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट आर वीकली एसोसिएटेड एंड दिस वीक एसोसिएशन इज नोन एज एग्रीगेशन। कितना लंबा प्रवचन था। तो देखिए
इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। तो मान लीजिए एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, अभी क्या है सब भूल जाइए, लेकिन अभी मान लीजिए एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है और उसके बाद मान लीजिए उसके अंदर में कुछ सामान हम लोगों ने रख दिया, वो सामान को हम लोग कह देते हैं कंटेन्ड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हम लोग को ज़रूरत, ऐसा कंडीशन आ गया कि अगर ये कंटेनर ना रहे तो भी कंटेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अपना दुनिया में मस्त है। और सेम इसके लिए भी, अगर अगर मान लीजिए कंटेन ही ना रहे तो कंटेनर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भाई तुम रहो ना रहो हम भी अपना दुनिया में मस्त है। तो ऐसा रिलेशनशिप को कहा जाता है आपका वीक रिलेशनशिप। यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं वीक एसोसिएशन, इसी को कहा जाता है एग्रीगेशन। मतलब इसका एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मस्त वाला क्लास का एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। तो देखिए क्लास बैक कवर कलर, ये हम लोग एक क्लास है, इसके अंदर में एक हम लोग के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नाम है कवर कलर। और एक डिफरेंट क्लास है जिसका नाम है क्लास मोबाइल। तो अब देखिए, मान लीजिए मोबाइल दुनिया में है ही नहीं, तो क्या कलर का वैल्यू ख़त्म? कलर आपके अपने घर में, गार्डन में या कहीं पर भी पेंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये अपना दुनिया का मालिक है। ठीक है, मोबाइल रहा तो मोबाइल का बैक में भी हम लोग बैक कवर में भी कलर कर देंगे तो दिखने में सुंदर रहेगा, अलग बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, रहा तो कर सकते हैं, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंडीशन है। और सेम मोबाइल के लिए भी है। मान लीजिए आप कलर नहीं है तो क्या मोबाइल ख़त्म? मोबाइल में क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल में आप बैक कवर कलर लगाइए ना लगाइए, मोबाइल का जो फंक्शनैलिटी है जब तक वो अचीव कर पा रहे हैं वेल एंड गुड। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से डिपेंडेंट है, किसके हिसाब से? टेक्निकली, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, मोबाइल बैक कवर यूज़ कर रहा है, तो टेक्निकली ये डिपेंडेंट है, लेकिन नेचर के हिसाब से ये इंडिपेंडेंट है। भाई रहो तो सही, नहीं रहो तो मेरा कोई गम नहीं है। तो ये था आपका वीक रिलेशनशिप की एक मान्यता है। तो ये आपका हैज रिलेशनशिप का ही एक पार्ट हो गया। और नेक्स्ट में जाएंगे तो कंपोजिशन। तो कंपोजिशन आप लोग को तो आप क्लियर हो ही जाना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि व्हेन एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेन्ड ऑब्जेक्ट, मैंने व्हेन कह दिया विदाउट, देन कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड एंड दिस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इज नोन एज कंपोजिशन। मतलब हम जाएंगे तो सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, अगर वैसा कंडीशन आ जा रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे स्ट्रांगली वो कंपोजिशन है। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो फिर से चलिए एग्जांपल देख ही लेते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल में अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए क्लास प्रोसेसर एक और एक क्लास मोबाइल। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेसर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ये क्या बन गया, हम लोग का हैज ए रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल हैज ए प्रोसेसर, बहुत अच्छा बात है। अब दिक्कत क्या है, प्रोसेसर मान लीजिए नहीं है, तो क्या मोबाइल का मतलब बनता है? बिल्कुल नहीं। अगर मोबाइल में प्रोसेसर ही नहीं है तो वो मोबाइल किस काम का है? सेम आपका हो जाता है मोबाइल का कंडीशन के लिए भी। अब मोबाइल का कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आप मान लीजिए कि मोबाइल ही नहीं है, तो क्या प्रोसेसर का मतलब बनता है? अब मत बोलिएगा कि लैपटॉप में कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, वो सब भूल जाइए, मान के चलिए सब मोबाइल। तो क्या प्रोसेसर का मतलब बनता है अगर आपका मोबाइल ही नहीं है तो? नहीं मतलब बनता है। तो ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस एंगल से हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अगर कोई भी एक नहीं रहेगा तो दूसरा पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसी को कहा जाता है कंपोजिशन। तो ये जो कंपोजिशन है और ये जो एग्रीगेशन है, ये बस एक हैज ए रिलेशनशिप का डिफरेंट टाइप्स था बेस्ड अपॉन एनालिसिस कह लीजिए, रिक्वायरमेंट कह लीजिए, वैसा कह लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो कवर कर लिया था वो था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो था इनहेरिटेंस और एसोसिएशन। ये टू मेन टाइप्स होते हैं। एडवांटेज हम लोग इसमें जान चुके हैं, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज तो इसका एक होता ही है कि ये कोड को थोड़ा टाइटली कपल कर देते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इनहेरिटेंस है ये ज़्यादा टाइटली कपल करता है, ये आपका हाईली टाइटली कपल करता है। और ये जो एसोसिएशन है ये आपका लेस टाइटली कपल करता है। देखिए टाइटली कपलिंग तो चलेगा, अगर कोई किसी को यूज़ कर रहा है तो डिपेंडेंसी तो रहेगा चाहे जो हो जाए, लेकिन एसोसिएशन में लेस होता है, कम चांस होता है। क्योंकि ये जो आपका होता है इनहेरिटेंस, जो आपका उसको मान सकते हैं ब्लड रिलेशनशिप, ये डायरेक्टली इनहेरिट कर लेता है, ये सीधे उसी से बन के ही आ रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं आपका नॉन ब्लड रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर में वो चीज़ फीड कर दिया गया है, पहले से इसके पास नहीं था जब ये बना। क्योंकि एक्सटेंड में क्या हो, जब वो क्लास बन रहा होगा उसी समय, मतलब जन्म लेते समय ही उसको मिल गया ब्लड रिलेशनशिप। और ये मान लीजिए कोई होगा अनाथ, उसको पाल लिया गया, बाद में काम पड़ा उसको पाल लिया गया। तो ये होता है आपका डिफरेंस आपका इनहेरिटेंस में और एसोसिएशन में। और उसके बाद एसोसिएशन का डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन, एग्रीगेशन में आप कभी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका कंपोजिशन में भी आप लोगों को कभी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।